अच्छा, यूनिट नंबर 7 है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। धीरे धीरे इंसान लंबे फासले तय कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान चलता जाता है। तो कपल कहते हैं दो को, बम्पी कहते हैं नाहमवार को, राइड सफ़र, एक्सपीरियंस तजर्बा, गो थ्रू गुजरना, सरकमस्टांसिस हालात, डील विद निपटना, पार्टिसिपेंट शरीक या हिस्सा लेने वाला, अर्न हासिल करना, क्रिएटिव मतलब तख्लीकी, व्यू मतलब नुक्ता नज़र। तो कहता है द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। कहता है पिछले चंद साल मेरे लिए एक लंबा गैर हमवार रास्ता रहा है। द experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. वो कहता है कि तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर हर कोई मेरी तरह लड़कपन के एक जैसे बहुत से हालात से गुजरता है। कि वो कहना चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है, जैसा कि इस उम्र में हर किसी के साथ होता है। और लड़कपन टीनेज को कहते हैं, जब आप टीनेज में हो असल में। ये तो किसी की 14 साल 14 एज है, कोई 15 है, कोई 16 है। तो ये जो एज है ना, इसे टीन एज कहते हैं। तो ये टीन एज कहता है कि तकरीबन लोग जो हैं वो एक जैसे हालात से गुजरते हैं इस टीन एज के अंदर, इस लड़कपन के अंदर। वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे। हर कोई अपने तौर पर निपटता है, अपने तौर पर चलता है। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ। ज़ाती इस खेल में ज़ाती तौर पर शरीक होने वाले, मतलब जिसको हम इस खेल को क्या कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं। वो कहता है इस खेल ज़िंदगी में आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। कि मैंने बहुत मेहनत की है पहले मुकाम पर आने के लिए और इसे हासिल किया। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग। ये मेरा एक नया नुक्ता नज़र है चीज़ों को देखने का। वो कह रहा है मेरा अंदाज़ा चीज़ों को देखने का, इट इज़ बैड, ये बुरी हो सकते हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट नॉट एवरीवन सी इट इन द सेम वे एज आई डू। लेकिन हकीकत कहता है ये है कि जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, जिस तरह मेरे नज़रियात है, वो बाकियों के नहीं है, बाकी ऐसे नहीं देखते चीज़ें। अच्छा, अगला पैराग्राफ है एक्टिव मतलब सरगर्म, एकेडमिक निसाबी, को करिकुलर हम निसाबी, एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, प्रायोरिटी तरजीह देना, वेल राउंडेड मतलब हम सिर्फ, कैरियर दूर ज़माना, रिसीव हासिल करना, एक्सीलेंस इम्तियाज़, डिक्लेमेशन तकरीर करना, कॉन्टेस्ट मुकाबला, बिलोंग टू का ताल्लुक़ होना, अवार्ड इनाम, इनकरेजिंग हौसला देना, करंटली आजकल हाइकिंग पहाड़ सर करना, अवेयरनेस आगाही, इन एडिशन के अलावा पार्टिसिपेंट हिस्सा लेना, नियर बाई करीबी, किंडरगार्टन मतलब मकतबे तफ़े। किंडरगार्टन कहते हैं जो छोटे बच्चे बिल्कुल जो सीखते हैं अलिफ बे, या बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, हाँ वो किंडरगार्टन होता। वो कहता है एज अ स्टूडेंट आई एम an active participant in academic and co-curricular activities. First priority has always been to get good grades in school. वो कहता है एक तालिब इल्म के तौर पर तदरीसी और निसाबी सरगर्मियों में भरपूर तरीके से शरीक होता हूँ। Although this is important to me, I also know that by participating in sports and after school activities, I will become a well-rounded student. कहता है मेरी तरजीह हमेशा यही रही है कि मैं स्कूल में अच्छा ग्रेड हासिल करूं, अगरचा मेरे लिए यह अहम भी था कि मगर ये जानता हूं कि खेलों स्कूल के बाद सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मैं एक हम जहद तालिब इल्म बन सकता हूँ। मैं जहद जो सारे काम कर सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं ऐसा तालिब इल्म बनना चाह रहा था कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ और बाकी खेल कूद में भी अच्छा हूँ मैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं सरगर्मियाँ वगैरह उसमें भी अच्छा होंगी। तो ऐसे तालिब इल्म को हम अजीज तालिब इल्म कह सकते हैं जो सारी चीज़ों में अच्छा हो। कहता है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माय हाई स्कूल करियर बिकम पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेटेड एंड रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग। कहता है कि मैं
अपने हाई स्कूल के दौर के गुज़श्ता सालों के दौरान इन दर्जा झैल में हिस्सा लिया और इनामात भी लिए। कौन-कौन से? कायदे-आज़म बैच इन स्काउटिंग, winner of Who quiz program at district level, academic excellence award while participating in inter-district declamation contest, essay writing competition for 2011। कहता स्काउटिंग कंपटीशन जो स्काउटिंग ग्रुप था उसमें मैंने हिस्सा लिया। ज़िला के तौर पर जो एक क्विज प्रोग्राम था उसमें लिया। 2011 में बैनुल ज़िलाई ज़िला की सतह पर जो तकरीरी मुकाबला हुआ था उसमें हिस्सा लेकर अवार्ड भी लिया। वो कहता है कि आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मैं इन क्लब्स में शामिल हूँ। रीडिंग रीडिंग क्लब 2 ईयर 2 साल की रीडिंग क्लब में, सेकंड ईयर एज अ सेक्रेटरी रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। रीडिंग क्लब में वो कह रहा है दोबारा 2 साल और उसके बाद एज ए सेक्रेटरी के तौर पर, और 2009 में दर्जा झैल क्लासेस में कहता मैंने अवार्ड लिए हैं। कौन-कौन सी क्लासेस में? आई रिसीव अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में ली है, ज्योग्राफी एंड एडवांस्ड अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में लिया है उसने। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मोस्ट एनकरेजिंग स्टूडेंट। मैंने इस चीज़ में भी कहता अवार्ड लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग स्टूडेंट हूँ, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हूँ। ठीक है? तो इसमें भी कहता मैंने अवार्ड लिया। उसके बाद इन एडिशन आई सॉरी, आगे कह रहा है कि आई करंटली बिलोंग टू एन हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब। इन एडिशन दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड। वो कहता है कि मैं इसके साथ-साथ जो हूँ हाइकिंग प्रोग्राम, आउटडोर क्लब, माहौलियाती गाही क्लब, इससे भी मुंसलिक हूँ। और इसके अलावा इस साल मैंने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ने का जो प्रोग्राम है उसमें भी हिस्सा लिया। In a program, I, along with a group of the other students, went to the nearby elementary school to read to the class of students from the kindergarten to the 5th class। तो मैंने क्या किया, करीबी एलिमेंट्री स्कूल में गया, वहाँ किंडरगार्टन से 5वीं ग्रेड के तालिब इल्म की एक क्लास के सामने पढ़ा। तो वो अपने बताना चाह रहे हैं कि मैंने पढ़ाई के साथ-साथ इन चीज़ों के अंदर भी हिस्सा लिया और अवार्ड भी मुकाबलों में कामयाब भी होता रहा हूँ।